जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो आपकी वफात का सुनते ही मुसलमानों में इस बात पर डिस्कशन शुरू हो गई कि आपकी वफात के बाद इस्लाम का अगला लीडर कौन बनेगा जो कि आपकी लेगेसी को जारी रख सके। तो अंसार सकीफा बनी साइदा नामी जगह पर जमा हुए खलीफा चुनने के लिए। ये अंसार वही लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बुरे वक्त में सपोर्ट किया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे तो अंसार ने आप पर अपना जान माल सब कुछ खर्च किया और इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंसार से बहुत मोहब्बत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरी दुनिया एक तरफ चले और अंसार दूसरी तरफ तो मैं अंसार के साथ जाऊंगा। मेरा जीना मरना अंसार के लिए है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर सारे सहाबा बैठे रो रहे थे, तभी किसी ने आकर इसहाब को खबर दी कि वहां अंसार अगला खलीफा चुन रहे हैं। तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर उठकर उनके पास चले गए, लेकिन इमाम अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहे। हजरत अबू बकर ने अंसार को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले से थे तो अगला खलीफा भी कुरैश से ही होना चाहिए, क्योंकि कुरैश पूरे अरब में एक पावरफुल कबीला है। लेकिन अंसार साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खलीफा बनाना चाहते थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। तो हजरत अबू बकर ने साद बिन उबादा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ खड़े किए और कहा कि इन दोनों में से किसी एक को खलीफा चुन लो। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि खलीफा तो आपको होना चाहिए, जिस पर सबने इत्तिफाक किया और सबने हजरत अबू बकर की बैत कर ली सिवाय हजरत साद बिन उबादा के। इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब ये सब पता चला तो आपने भी 6 महीनों तक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा की बैत नहीं की, क्योंकि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त कुछ लोगों के मशवरे से खलीफा चुनना ठीक नहीं लगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 6 महीने बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजीम बीवी और मेरी रूहानी माँ हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम वफात पा गई। इनकी वफात के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत अबू बकर को अपने घर बुलाया और इन्हें बैत न करने की वजह बताई, जिस पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़े। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सब लोगों के सामने हजरत अबू बकर की बैत की। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के खलीफा बनने के बाद फितने पैदा होने लगे और बगावत शुरू हो गई। जैसा कि कुछ मुसलमान कबीलों ने